Now look at the second case. Find the roots of quadratic equation 2x square minus 7x plus 3 is equal to 0 by completing the square method. So here the given quadratic equation is 2x square minus 7x plus 3 is equal to 0. Here you can look that the coefficient of x square is other than 1. एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 के अलावा कोई दूसरा रियल नंबर है, तब इस कोफिशिएंट को बिना हटाए हम कैसे इसे सॉल्व करेंगे। तो इस सेकंड मेथड में हम यहाँ देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से कैसे सॉल्व किया जाए। तो सबसे पहले हमारा पर्पस होता है, फर्स्ट केस में हमने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 रखा था, लेकिन सेकंड केस में हम देख रहे हैं कि इसे हमने रिमूव नहीं किया है। तो इस स्थिति में इसे किस तरीके से परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट किया जाए। तो बिना हटाए 2 को, इस पूरे टर्म को हमें परफेक्ट स्क्वायर के रूप में लिखना है। तो यहां भी फिर से 2 तरीका उत्पन्न होता है कि क्या हम डायरेक्ट इसे ही परफेक्ट स्क्वायर के रूप में लिख दें या इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया जाए, इसमें कुछ चेंजेस किया जाए ताकि यह परफेक्ट स्क्वायर के रूप में आ जाए। तो कुछ स्टूडेंट इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कुछ स्टूडेंट इसे √2x का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट इसे इस प्रकार से बनाएंगे, यानी इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें एक एक्स्ट्रा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो यह एक परफेक्ट स्क्वायर के रूप में हमारे सामने आएगा। तब हम लोग पहले उसी मेथड को देखते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2। सो वी गेट, दोनों ओर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इसे हमें परफेक्ट स्क्वायर में बदलना है। सो दिस इम्प्लाई 2x स्क्वायर माइनस 7x plus 3 is equal to 0 into 2. So break the bracket, 4x square minus 14x plus 2 into 3 6, here is 0. तो इस तरह से एक्सप्रेशन हमारे सामने आया। अब फिर से वही प्रोसेस करेंगे जो फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने किया था, मीन्स इसे परफेक्ट स्क्वायर के रूप में लिखेंगे। तो सबसे पहले जो कांस्टेंट टर्म है उसे दूसरी ओर सेंड करते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 14x इज इक्वल टू माइनस 6, उसे हमने सेंड कर दिया। अब इसे स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं, देन इट कैन बी रिटन एज 2x होल स्क्वायर। नाउ इसे हमें 2ab में कन्वर्ट करना है। अब चूंकि यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब 2 फॉर्मूला के अनुसार यहाँ पर 2 हम अपने से डालेंगे, पहले हम अपने से 2 डालते हैं सेटिंग करने के लिए। अब स्क्वायर हटाकर इस 2x को एक बार गुना करेंगे, स्क्वायर हटाकर 2x को एक बार गुना किया गया। अब यहां पर हम क्या मल्टीप्लाई करें कि 14x आ जाए। तो यहां पर हम क्या मल्टीप्लाई करें कि 14x आ जाए, तो वह है 7/2। अगर हम 7/2 से इस नंबर में मल्टीप्लाई कर दें तब सॉल्व होकर कितना आएगा, 14x। दैट मीन्स हमें मिल गया a स्क्वायर 2a इंटू b, b हमें मिल गया 7/2। अब इसी b के स्क्वायर को दोनों ओर ऐड करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। सो राइट हियर इक्वल टू -6। Now we are going to set the b square to both sides. This implies 2x square minus 2 into 2x into 7/2. That means इस 7/2 means b के स्क्वायर को दोनों ओर ऐड करना है। हमारे पास एक्सप्रेशन अभी ऐसा है, b स्क्वायर को दोनों ओर ऐड करेंगे 7/2 होल स्क्वायर प्लस 7/2 होल स्क्वायर।
both sides. So the LHS can be written as, अब ध्यान देना है स्टूडेंट्स, माइनस 2ab है तो माइनस 2ab है, दैट मीन्स फॉर्मूला में क्या आएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा. तो a कितना है हमारा, इसको होल स्क्वायर के रूप में लिखते हैं. a कितना है 2x, हमें माइनस यहाँ डालना है, और b कितना है 7/2 होल स्क्वायर. इसे सिंप्लीफाई करते हैं, -6 प्लस 49/4. Now further simplify it. Take the LCM 4 minus 24 plus 49. So what we have here, after simplification we get 25/4. 2x minus 7/2 whole square is equal to 25/4. Again the whole square is written in terms of positive number. इधर किसी भी नंबर के स्क्वायर करने पर हमें पॉजिटिव नंबर मिल रहा है, दैट मीन्स रियल रूट्स एग्जिस्ट. रियल रूट यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है. अब हम स्क्वायर को दूसरी ओर सेंड करते हैं. 2x minus 7/2 is equal to plus minus square root 25/4. That means what we have 2x minus 7/2, इसे सिंप्लीफाई करने पर आएगा 5/2. स्क्वायर रूट तोड़ेंगे तो. अब इस -7/2 को दूसरी ओर सेंड करेंगे. सो 2x इज इक्वल टू -7/2 को हम सेंड करके आगे में लिखना चाह रहे हैं, तो -7/2 प्लस 7/2 बन जाएगा. सो प्लस 7/2 and plus minus 5/2. Now take the LCM here. 2, 7 plus minus 5. That means we have, अब साइन सेपरेट करेंगे, 7 plus 5/2 and 7 minus 5/2. एक बार प्लस साइन और एक बार माइनस साइन. सो it become 12/2, 2/2. That means 6,1. मगर अभी हमारा आंसर नहीं आया है क्योंकि यहाँ 2x है. तो 2x है, दैट मीन्स x को अकेला बनाना है. तो ये 2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो दूसरी ओर इसे सेंड करेंगे. सो x इज इक्वल टू, ये 2 दोनों को डिवाइड करेगा अलग अलग, 6/2, 1/2. So we have 3 and 1/2, which are the required roots. Of the given quadratic equation.